हाय नायरा, सब सेट है। बस ये डॉक्यूमेंट्स ध्रुव को साइन करने की देरी है। जैसे ये डील फाइनलाइज होती है, इस बार का स्टार अवार्ड अनोखी क्रिएशंस का पक्का। पर तुम्हें याद है ना ईशान, 3 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से ध्रुव काफी डिप्रेस्ड रहता है। मैं खामखा उस पे प्रेशर नहीं डालना चाहती। आई अंडरस्टैंड नायरा, पर ये डील भी आई नो हाउ बिग दिस इज, बट स्टिल एक्सीडेंट के कारण मैं उसे नहीं बता पाई। पर मैं अब उसे सच सच बताने वाली हूँ। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, सो इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलेगा। एनीवेज, थैंक्स फॉर योर हेल्प। हमारे बीच में कब से ये थैंक्स आने लगा नायरा? अब मुझे तो इतना फॉर्मल मत बनाओ प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। टेक केयर। या बाय बाय। ध्रुव, जल्दी आओ ना, मैं बोर हो रही हूँ। अकेले ही चले गए शावर लेने। ये तो सलोनी की आवाज है। हमने जो काम शुरू किया था उसे खत्म भी तो करना है। सलोनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भी मेरे बेड पे, मेरे कपड़े पहनकर। नायरा, लॉन्ग टाइम नो सी। 3 साल के बाद मिली हो, कैसी हो? अभी के अभी उतरो मेरे बिस्तर से। क्यों आई हो यहाँ तुम? तुम्हें नहीं पता, ध्रुव ने बुलाया मुझे। एक्चुअली कल रात में इतना ज्यादा काम कर लिया हमने ना कि बहुत ज्यादा थक गई हूँ, तो बस थोड़ा रिलैक्स कर रही हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? निकलो अभी कभी मेरे कमरे से। वैसे एक बात बताओ, तुम अपने पति को खुश नहीं कर सकती हो क्या? ध्रुव बता रहा था कि तुम बेडरूम में कुछ करती ही नहीं हो। वैसे मुझे अब समझ आया कि ध्रुव मेरे पास क्यों आता है। जो खुशी तुम उसे नहीं दे पाती हो, वो खुशी उसे मेरे साथ मिलती है। जो खुशी तुम उसे नहीं दे पाती हो, वो खुशी मैं उसे भरपूर देती हूँ। हाउ डेयर यू! और 1000 बार मार सकती हो तुम जैसी लड़की को। ओह प्लीज, अब ये मत बोलना कि तुम्हें लगता है ध्रुव तुम्हें प्यार करता है। क्या बकवास कर रही हो तुम? वही कह रही हूँ डार्लिंग, जो सच है। हम 3 साल पहले एंगेज थे। ध्रुव का एक्सीडेंट हुआ और उसके पैर में चोट आ गई। सो आई थॉट एक अपाहिज से शादी, नो थैंक्स। फिर तुम्हारी एंट्री हुई उसकी लाइफ में। तुमने उसका पूरा ध्यान रखा, यू नो, केयर टेकर। उप्स, नो, नौकरानी। और बेचारा ध्रुव गिल्ट में आकर तुमसे शादी कर ली। मतलब तुम्हें सब कुछ पता था? बिल्कुल सब कुछ। मैं हॉस्पिटल में ही समझ गई थी कि तुम ध्रुव के लिए सिर्फ एक सहारा है। यू नो, नौकरानी और ध्रुव का प्यार सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? हाँ नायरा, छोड़ो मुझे, पेन हो रहा है। नायरा छोड़ो। नायरा, ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? बहन है तुम्हारी वो। मैंने कुछ नहीं किया। नाटक कर रही है लड़की। मैंने कुछ नहीं किया। नायरा, भूलो मत सलोनी ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। ध्रुव, मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ध्रुव, मुझे एक बार समझाने। नायरा, प्लीज। ध्रुव, मेरी बात तो सुनो ध्रुव। मनोज की शक्ल कहाँ देख ली मैंने। वैसे तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? और टहल तो ऐसे रही हो जैसे मानो कहीं की महारानी हो। निकलो मेरे घर से, आउट। हॉस्पिटल जा रही हूँ, चोट लगी है मुझे। ये चोट ना एक बहाना है नायरा। तुम्हें क्या लगता है ये चोट दिखा के तुम ध्रुव को सिंपैथी गेन करोगी, उसे गिल्टी फील कराओगी? तुम इस घर की केयर टेकर थी और अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। 1 मिनट, ये लो डिवोर्स पेपर, इस पे साइन करो। ये गंदी शक्ल लेके मेरे घर से निकलो और आइंदा से कभी भी ये मनोज चेहरा लेके मेरे बेटे के सामने मत आना जिंदगी में, समझी? ये लो। अब तो मैं तभी जाऊंगी
जब ध्रुव मुझे खुद कहेगा, आपके कहने पर नहीं। क्या है तुम्हारी? भूल गई तुम अपनी औकात? बस बहुत हुआ, अब और नहीं। नायरा, ये क्या कर रही हो? नायरा छोड़ो मुझे, क्यों मार रही हो? ध्रुव बेटा, मैंने कहा था ये लड़की अच्छी नहीं है, ये मुझे मारने वाली थी। अच्छा हो तो आ गया, इसको अभी के अभी घर से बाहर निकाल। नहीं क्या करती है, अब तुम नहीं आता तो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पर हाथ उठाने की? क्या बात है ध्रुव, तुम वापस आए मेरे लिए। तुमने तो मुझे छोड़ दिया था ना सलोनी के लिए। तुम्हें चोट लगी थी इसलिए वापस आया था, पर अब ऐसा लगता है तुम्हें वहीं पे छोड़ देना चाहिए था। काश मुझे पहले पता होता कि तुम एक नंबर की बदतमीज औरत हो। तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी माँ पर हाथ उठाने से पहले? मैंने कुछ नहीं किया ध्रुव, नायरा, मेरी बात प्लीज। बदतमीज, तुमने मुझे बदतमीज कहा ध्रुव? अरे मैं वो लड़की हूँ जिसने तुम्हारी हर तकलीफ को अपने सर ले लिया, हर दुख में एक दीवार बनकर खड़ी रही, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी तक को दांव पे लगा दिया, और तुमने तो वो सब अनदेखा कर दिया। अरे छोड़ो, तुम्हारे घर वालों ने मुझसे कैसा बर्ताव किया वो तक तुम नहीं देख पा रहे हो। तो यह है तुम्हारा एक्सक्यूज मेरी माँ के साथ बदसलूकी करने? अब बस बहुत हो गया, इसे घर से बाहर निकालो, नहीं तो। तो क्या फिर से मारेंगे आप मुझे? इतने सालों से तो यही करते आ रही है, मारना, पीटना, नीचा दिखाना, गालियां देना, और क्या ही कर लेंगे आप? बस करो माँ। नायरा, पहले तुमने सलोनी को देखी, फिर मेरी माँ के साथ बदसलूकी, बस अब और नहीं। ध्रुव तुम मेरी। हेलो, यस सर, श्योर सर, थैंक यू। माँ, इस साल का स्टार अवार्ड्स हमारी अनोखी क्रिएशंस को मिलने वाला है, वो भी सिर्फ 3 दिन। कांग्रेचुलेशंस। मुझे पता था सलोनी बहुत लकी है हमारे लिए। लेकिन बस ये नायरा नाम की पनौती इस घर से चली जाए ना तो सब परफेक्ट हो जाएगा। और वैसे भी नायरा की औकात नहीं है अनोखी क्रिएशंस में नौकरानी बनने की भी, राइट? अनोखी क्रिएशंस का अवार्ड ना मेरी वजह से मिल रहा है। तुम एक बेकार सी हाउसवाइफ, तुमने दिलाया ये अवार्ड? तुम तो इतनी बड़ी गवार पनौती, जो तुम्हारे खुद के घर वालों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, तुम खुद को समझती क्या हो? अनोखी क्रिएशंस की सीईओ? हाँ, हूँ मैं अनोखी क्रिएशंस की सीईओ। इतना झूठ तुम कैसे बोल रही हो? शायद इस कंपनी का नाम भी आज तुमने पहली बार सुना होगा, तुम उसकी सीईओ भी बन गई। ध्रुव प्लीज ट्रस्ट मी, इस बार प्लीज। बस करो नायरा, तुम्हारे ये झूठ सुन सुन के पक चुकी हूँ मैं। वैसे भी ध्रुव ने इस बार मुझसे प्रॉमिस किया है कि वह सलोनी को अनोखी क्रिएशंस का हेड डिजाइनर बनाएगा, है ना बेटा? कि वह सलोनी को अनोखी क्रिएशंस का हेड डिजाइनर बनाएगा, है ना बेटा? बस करो माँ। अच्छा, तो ध्रुव तुम अपना करियर इस सलोनी को प्रमोट और लॉन्च करने के लिए बना रहे हो? हाँ, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? और क्यों नहीं करेगा, वो इस घर की होने वाली बहू है। बस करो माँ। वाह, सीरियसली? ओके देन, तो खत्म करते हैं ना इस नाटक को। लेट्स गेट अ डिवोर्स ध्रुव। नायरा, ये लो ध्रुव, साइन करो, साइन करो। अरे करो ना साइन, नायरा, करो मत ना बोलो। साइन ध्रुव। क्या हुआ? सडनली तुम्हें डाइवोर्स क्यों चाहिए? अरे सब तो ठीक चल रहा था, अचानक ऐसा कौन सा तूफान आ पड़ा? तूफान नहीं है, प्रॉब्लम है यहाँ, और वो प्रॉब्लम तुम हो ध्रुव। पता है मैं गलत थी, मुझे लगा तुम अलग हो, मेरी परवाह करते हो, बट यू आर जस्ट लाइक योर मॉम। नायरा, मेरी माँ को बीच में मत लाना। तुम्हारी मॉम ने डिवोर्स पेपर्स बनवाए, वो भी तुमसे बिना पूछे। डू यू थिंक दैट इज बिलीवेबल? हाँ, बुद्ध हूँ मैं? हाँ, इस रिश्ते के पीछे पड़ी हुई हो। सोचा तुम्हें फर्क पड़ता होगा, बट आई वॉज रॉन्ग। तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। क्यों, क्या कर लोगे तुम? 3 साल, पता है जब कोई नहीं था तुम्हारे पास तब मैं थी।
तुम्हारा जब एक्सीडेंट हुआ, तुम्हारे पैर खराब हुए, दैट्स ओनली डम्प्ड यू। और तुमने क्या किया? उसे हमारे बेडरूम में लेकर आए। हाँ, माना यू नेवर लव्ड मी। तो मेरी बेइज्जती तो नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें। नायरा बस करो। लिसन टू मी। यू लिसन टू मी ध्रुव, इनफ। तुमने मुझे बस एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है। नायरा, नायरा रुको नायरा, नायरा नहीं रुको। बात करना है मुझे, हो गया, कर लिया मैंने फैसला। सुनने को अब कुछ नहीं बचा है। इट्स ओवर। नायरा रुको, नायरा, नायरा रुको नायरा। मुझे पता था तुम उस सलोनी से प्यार करते हो, राइट? ये लो, करो साइन। साइन करो ध्रुव। तुम्हें यहां भी मुझे गलत ठहराना, राइट? ठीक है, मैं ही साइन करती हूँ। नायरा सोच समझ के फैसला लो नायरा। इनफ, इनफ। तुम्हारे पास जो भी है सब मेरी वजह से है नायरा। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो सड़क पे आ जाओगी। ओह मिस्टर ध्रुव यादव, तुम्हारे पास कुछ नहीं है इतने बड़े ईगो के अलावा। रहो तुम इस ईगो के साथ। ब्लडी साइन इट। कहाँ जा रही हो नायरा? इतनी जल्दी हार मान ली? आप जो चाहती थी वही हुआ मिसेस यादव। मैंने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए। अब ये पनौती आपकी जिंदगी से खुद ही जा रही है। इतनी जल्दी भी क्या है? वैसे ये महंगे कपड़े, गहने, पैसे, ये सब भी तो ध्रुव का दिया हुआ है ना। इन सबको यहीं छोड़ के जाओ, समझी? अरे बाप रे, आप लोगों की सोच ये गहनों और कपड़ों तक ही सीमित है ना? हाँ, चलिए मिसेस यादव, जो चाहिए ले लीजिए। फिर याद रखिएगा, आज आप जो खो रहे हो ना, वो भीख मांगने पर भी आपको नहीं मिलेगा। फिर याद रखिएगा, आज आप जो खो रहे हो ना, वो भीख मांगने पर भी आपको नहीं मिलेगा। चलिए लौटा देते आपको ये कपड़े। क्या हुआ था सासू माँ, शोरूम से ऑर्डर करवाया था आपने? हाँ, क्योंकि आपके पास तो जाने का वक्त ही नहीं था। ध्रुव, तुम्हें ये चेन याद है? तुम्हें नहीं दी थी सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने तुम्हें याद दिलाई थी। ऐसे तो तुम्हें हमारी एनिवर्सरी तक याद नहीं रहती, लेकिन ध्रुव, बाय द वे आज हमारी 3rd वेडिंग एनिवर्सरी है। और ये सैंडल्स पता आपके बेटे ने दी मुझे मेरे पहले बर्थडे में, जो तुम्हें याद था। और ये इयररिंग्स। आशा मत करो। छी, कितनी गिरी हुई लड़की है। जाओ यहाँ से, निकलो। रुको, ये वेडिंग रिंग है ना, यहीं छोड़ के जाओ, समझी? अगर एक बार तुम माफी मांग लो तो... मुझे इस लड़की से कोई माफी नहीं चाहिए। रिंग छोड़ो और निकलो यहाँ से। ब्रो, उस लड़की के पीछे मत जाओ बेटा, हमारे सर से बहुत बड़ी पनौती उतरी है। अरे ये तो यादव खानदान की बहू है ना? क्या हुआ इसको? क्या पता घर से बाहर निकाल दिया हो। क्या हुआ होगा, आजकल की लड़कियां जल्दी नाम कमाने के चक्कर में कहीं भी शादी कर लेती हैं। तो सच में नायरा, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना। दोनों चलो बस। नहीं, नहीं, नहीं।
कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं सब संभाल लूंगा। तो ये है नायरा का असली रंग। लगता है नायरा का चक्कर चल रहा है इसके साथ। तुमने नायरा को डिवोर्स क्यों नहीं दिया? वो अभी सिर्फ गुस्से में है माँ, जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा वापस आ जाएगी। ध्रुव बेटा, वो तेरे लिए ना कभी थी, ना है, ना होगी। अरे मैं वो देख लूंगा ना। आपने उसको डाइवोर्स पेपर क्यों दिए? तो बेटा मैं तेरे अच्छे के लिए कर रही थी। यू डिजर्व अ बेटर लाइफ। हाय ध्रुव। सलोनी, तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था ना। अब हाँ, तुम्हारा असिस्टेंट मुझे हॉस्पिटल ले गया था। अब डॉक्टर ने बोला कि सब कुछ ठीक है, बस रेस्ट की जरूरत है। तो वैसे नायरा कहाँ जा रही थी? तुमने देखा उसे? हाँ, मैंने देखा। एक आदमी उसे गोद में ले जा रहा था। मुझे लगा तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ होगा, तो अब इसलिए शायद। देखा ध्रुव, मैंने तो पहले ही कहा था वो लड़की कभी तुम्हारे लिए सही थी नहीं। तो इसलिए मेरे साथ डाइवोर्स का ड्रामा किया। ध्रुव बेटा, मैं तो पहले ही समझा रही थी, वो लड़की हम सभी को पागल बना रही है। एक हाथ यहाँ, एक वहाँ, एक हाथ छूटा नहीं तो दूसरे के गले लग गई। ध्रुव, डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। बस तुम सैड मत हो। हाँ ध्रुव, सलोनी तो तुम्हारे लिए बेस्ट है। तुम्हें याद है ना, ये तुम्हें मौत के मुंह से बचा के लाई थी जब तुम आग में फंस गए थे। 3 साल पहले भी वो थी और आज भी वो है तुम्हारे साथ। अब वैसे मैंने सुना है अनोखी क्रिएशंस की सीईओ इस बार साइनिंग सेरेमनी में आने वाली है। पूरे 3 साल के बाद आज तक उसे किसी ने नहीं देखा है। सभी बोल तो रहे हैं, मैंने भी सुना है। पता नहीं है कौन वो। अब मेरे टीचर उसे जानते हैं। उन्होंने कहा है कि उसके सामने तुम्हारे और मेरे लिए अच्छी अच्छी बातें करेंगे। होपफुली सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वाओ ध्रुव, तुम सीईओ से जरूर मिलोगे। सलोनी, तुमने जो भी मेरे लिए किया या जो भी मेरे लिए कर रही हो उसके लिए थैंक्स। आई थिंक मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। इट्स ओके बेटा, यू कैन टेक रेस्ट। बेटा कम ना। तुम्हें पता है सलोनी, मैंने ना ये रिंग ध्रुव की मंगेतर के लिए बनवाई थी। उसकी सही ओनर तुम हो। फाइनली। हाउ यू फीलिंग नाउ? गुड। माइनर कंफ्यूजन, घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन आपको रेस्ट करना हो। जी। इनका ख्याल रखिए। थैंक यू डॉक्टर। इतना कुछ किया है तुमने उसके लिए नायरा, और बदले में तुम्हें क्या मिला? आई एम सो सॉरी ईशान, तुम्हें ये सब देखना पड़ा। मैं नहीं चाहती थी कि तुम बेयर करो ये सब। और तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? तुम्हारी क्या गलती है इसमें? याद है तुम्हें सालों पहले क्या हुआ था नायरा? उस ध्रुव को बचाने के चक्कर में तुमने अपना हाथ जला लिया। इतनी अमेजिंग डिजाइनर थी तुम, और आज तुमसे एक पेन तक नहीं उठता है। वो ध्रुव जिंदा है तुम्हारी वजह से नायरा, और बदले में तुम्हें क्या मिला? उसे शर्म तक नहीं आती है, उसे परेशान कर रहे हैं तुम्हें। ध्रुव चिंता मत कर, मैं आ गई हूँ। ईशान, हमने डिवोर्स ले लिया है, वो सब पास्ट में। ले देते हैं ना प्लीज। अब भी तुम वो स्टार अवार्ड उसे देना चाहती हो? बस एक बार बोल दो नायरा, मैं अभी के अभी कैंसिल कर रहा हूँ। अरे कैंसिल कराने की क्या जरूरत है? सीरियसली? सेरेमनी में तो बस 3 दिन ही बाकी है। मैं खुद सबके सामने उसका नाम अनाउंस करना चाहती हूँ।
कितना अच्छा लग रहा है ना? वाओ, आई एम सो हैप्पी। या सुनो बेटा, आज का दिन बहुत खास है। ध्रुव को आज स्टार अवार्ड मिलने वाला है और आज तो हम अनोखी क्रिएशंस के सीईओ से भी मिलने वाले हैं। मैंने सुना है वो ज्यादा किसी से मिलती नहीं है। कौन है, कैसी दिखती है, किसी को नहीं पता। शी इज वेरी पावरफुल एंड मिस्टीरियस। बट यू नो, ध्रुव के लिए ये सब परफेक्ट है क्योंकि तुम उसके साथ हो। देखना तुम लोग की लाइफ और भी सक्सेसफुल हो जाएगी। आई थिंक सीईओ आ गई क्या? एग्जैक्टली, मुझे भी यही लग रहा है। ये यहाँ कैसे आई? इसकी औकात भी है यहाँ आने की? रुको नायरा, तुमसे ध्रुव की खुशी देखी नहीं जा रही ना? यहाँ भी आ गई अपना मुंह उठा के, पनौती कहेगी। वैसे भी ये इवेंट सिर्फ और सिर्फ स्पेशल गेस्ट के लिए है, तुम जैसे भिखारी हाउसवाइफ के लिए नहीं। क्या करूं मैं अब दोनों की सोच का? मैं तो वही हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए और उसके लिए मुझे आप दोनों के परमिशंस की जरूरत नहीं। एक्सक्यूज मी, अगर मैं तुम्हें अंदर ना जाने दूं तो? वैसे भी अब तुम हमारे खानदान की बहू नहीं हो और खुद की तुम्हारी कोई पहचान भी है? तुम्हारे जैसी भिखारी को यहाँ इनविटेशन कौन देगा? हाँ, पहचान? ऑलराइट, विल सी दैट। देखते हैं आज भीख किसको मांगनी पड़ती है। देखते हैं आज भीख किसको मांगनी पड़ती है। मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ नायरा, यहाँ से निकल जाओ। हमारा नाम यूज करके यहाँ खड़े रहने की औकात नहीं है तुम्हारी। हमें एम्बेरसमेंट मत कराओ। अब प्लीज आंटी, इतना रूड मत होइए। क्या पता ध्रुव का सक्सेस देखकर उसे भीख मांगने आ गई हो। कम ऑन सलोनी, ध्रुव तो इसे अपनी जूते की नोक में भी नहीं रखता। ये रेंटेड कार, थर्ड कॉपी डिजाइनर कपड़े पहन के ना कोई हाई सोसाइटी नहीं हो जाता। रेडी भिखारी। और आज की शाम ध्रुव के नाम है। डोंट स्पॉइल इट। चली जाऊं मिसेस यादव, पर आप शायद समझी नहीं। अगर मैं चली गई तो ये पार्टी नहीं चलेगी। बोल तो ऐसे रही हो जैसे कहीं की महारानी हो। इनविटेशन भी है तुम्हारे पास या ऐसे ही हवाबाजी? हमारे पास तो प्रीमियम इनविटेशन कार्ड है, इस कंपनी के मैनेजर ने खुद भिजवाया। तुम्हारे पास कौन सा इनविटेशन है? इनविटेशन कार्ड? भला होस्ट को इनविटेशन की कब से जरूरत पड़ने लगी? होस्ट? अब तो तुम ये भी कहोगी कि अनोखी क्रिएशंस के सीईओ ने पर्सनली तुम्हें इनवाइट किया है, राइट नायरा? मिस नायरा, अनोखी क्रिएशंस के सीईओ वो आपके यहाँ से बहुत खुश हुए। थैंक यू। क्या क्या हुआ मिसेस यादव? गले से आवाज नहीं निकल रही क्या? अनोखी क्रिएशंस के सीईओ वो आपके यहाँ से बहुत खुश हुए। थैंक यू। अब मुझे लगता है इन्हें कोई गलत फहमी हुई है। सीईओ ने हमें ही बुलाया है। हाँ, सही कहा बेटा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। वैसे भी बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। थैंक यू सो मच सीईओ से मिलने का मौका देने के लिए। आप कहाँ जा रहे हैं? आपने तो बोला ना सीईओ ने बुलाया हमें। सीईओ ने आपको नहीं, मिस नायरा को बुलाया। आपको कोई गलत फहमी हुई है, सीईओ ने हमें ही बुलाया है। नहीं मैम, मैं मिस नायरा को यहाँ ले जाने के लिए आया। तो मैं चलती हूँ, तब तक आप दोनों अपना कार चेक जरूर करवा लीजिएगा। आप दोनों अपना कार गेट पर जाकर चेक करवा दीजिए। यहाँ सिर्फ अंदर स्पेशल गेस्ट अलाउड। नायरा, इस बार किसको रिझाया है तुमने इस इनविटेशन कार्ड के लिए? अब तो ध्रुव का नाम सोसाइटी में खराब करना बंद करो। मेरे पास एक आइडिया है सलोनी। तुम जब तक अपना ये गटर जैसा मुंह साफ कराओगी ना, मैं पार्टी एंजॉय करती हूँ। ठीक है, चले? नायरा, ये सब क्या है? तुम हमें ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती हो। छी, तुम कितना गिर गई हो नायरा। मैं कपूर फैमिली की बेटी हूँ और इस कंपनी के हेड डिजाइनर की स्टूडेंट हूँ। आप गलत हो। मुझे पता है सीईओ मुझे ही मिलना चाहते हैं। और मैं सीईओ का असिस्टेंट हूँ और मुझे पता है मिस नायरा इज यस। हो अमित जी, आप ही कितने मजाकिया है। नायरा और वीआईपी। मिस नायरा, ये लड़की अमित को फंसाकर हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। आंटी, इतना गुस्सा मत हो। क्या पता वो सच में जानती होगी सीईओ को। क्या
कहाँ जानती होगी वो सीईओ को? वो एक नौकरानी है। बर्तन धोने के सिवा उसने जिंदगी में कोई और काम नहीं किया है। नायरा एक गोल्ड डिगर है। ये किसी ना किसी तरह से लड़कों को फंसा ही लेती है। पहले मेरे बेटे को फंसाया, उसे लूटा, अब डिवोर्स के बाद किसी और को। माँ, क्या कह रही हो तुम? देखा ना ध्रुव, वो कैसे हमारे इंसल्ट करके उस अमित के साथ छिपकर अंदर चली गई। वो जरूर ना उसे भी बहका रही होगी। वाह, कितनी शानदार पार्टी है ना। नायरा अभी भी उस आदमी के साथ होगी। मुझे नहीं रहना इस जगह। ध्रुव, कहाँ जा रहे हो तुम? बस मुझे यहाँ पे नहीं रहना। ध्रुव, देखा आंटी आपने? ध्रुव नायरा का नाम सुन के कैसे भाग गया यहाँ से। क्या अब भी वो उसके लिए फील करता है क्या? पागल हो क्या? ध्रुव नायरा के लिए कुछ फील नहीं करता। बस आज उसे उसका असली चेहरा नजर आ गया इसलिए। नहीं आंटी, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि हम लोग उसके बारे में गलत सोच रहे हैं और वो सही हो? बेटा सलोनी, तुम बहुत सीधी हो। तुम नहीं जानती सांप का असली रूप क्या है। देखा, ये जख्म अभी भरी नहीं है तो पीने का मन नहीं है। मैं उसे भी मजा चखा के आती हूँ। वेट। और कितने अमीर साधों को फंसाने का इरादा है नारा? इतनी जल्दी नया शिकार भी ढूंढ लिया। मिसेस यादव, आप पहले मुझे ये बताइए, आपको इनवाइट किसने किया, या फिर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर टपक पड़ी? आंटी छोड़िए न, जाने दीजिए, लोग देख रहे हैं। इतनी जल्दी नया शिकार भी ढूंढ लिया। है कौन ये औरत और इतना चिल्ला क्यों रही है? मुझे लगता है इनविटेशन ना मिलने पर ना गुस्सा गई है, बौखला गई है, या फिर ये भी हो सकता है कि इतनी बड़ी पार्टी देकर पागल हो गई है। बेशरम, ऐसे बात करेगी मुझसे? नीच औरत। असिस्टेंट से बोल के 10 लड़के को फंसा लिया तूने। सबको पता चलनी चाहिए तेरी असलियत। पहले मेरे बेटे को फंसाया, लूटा, उससे तेरा मन नहीं भरा, और अब तू लोगों को फंसाने चली है, राइट? ओह गॉड, मिसेस यादव आप थकती नहीं क्या? मतलब बिना सोचे समझे बोलने की आदत आपकी तो गई नहीं। बी इन योर लिमिट्स नायरा। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझे बता देती, पापा को बोलकर तुम्हारे लिए कुछ बंदोबस्त करवा देती। बीच बाजार में अपनी इज्जत लुटवाने की क्या जरूरत थी? छोड़ो उसे। नायरा छोड़ो मुझे। नायरा, नायरा उसका हाथ छोड़ो, उसे लग रही है। नायरा जरूर देख लेना, छोड़ेगा नहीं तुम्हें। नायरा, हाथ छोड़ो उसका। You're hurting her. Oops, now she's hurt. नायरा बस करो ये नाटक। अनोखी क्रिएशन का इवेंट है ये, तुम्हारी पस्ती नहीं। और वैसे ही तुम मेरी जिंदगी बहुत बर्बाद कर चुके हो। अब मेरे काम की जगह पे आके चीजें और मुश्किल मत करो। You know what, ध्रुव, यही मेरी बस्ती है। बाउंसर्स, निकालो इन दोनों को यहाँ से। नायरा, तुम होती कौन है ये सब करने वाली? काश मुझे पहले पता होता तुम ऐसी हो। अच्छा, और कैसी हूँ मैं? लड़कों को फंसाकर उनका फायदा उठाने वाली। मुझे चीट किया। बताया मुझे सलोनी ने सब, कैसे वो लड़का तुम्हें अपनी गोद में उठा के लेके जा रहा था। तुम इसकी बात पे बिलीव करते हो? मैंने जो देखा वो बताया। ध्रुव को मैं धोखे में नहीं रख सकती। एंड यू अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो इस कंपनी के हेड डिजाइनर मिस्टर रॉय किसी भी वक्त यहाँ पर आ रहे होंगे। फिर तुम्हारा इंसल्ट करके निकालेंगे तो हमारी गलती नहीं होगी। मिस्टर रॉय मुझे निकालेंगे? इंटरेस्टिंग। मिस्टर रॉय मुझे निकालेंगे? इंटरेस्टिंग। गेट लॉस्ट, वरना मिस्टर रॉय आकर तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकालेंगे। हाँ तो बुलाओ ना, मैं भी तो देखती हूँ, बुलाओ। अभी वक्त है, माफी मांग लो, वरना क्या? माफी और तुमसे सपना देख रही हो क्या? बस बहुत हुआ नायरा, एक सॉरी की तो बात है, बोलो और ये मामला खत्म करो। You know what, ध्रुव, तुम ना इससे दूर ही रहो, और तुम बुलाओ ना, I'm waiting here, come on। ओके फाइन। हेलो मिस्टर रॉय, क्या आप प्लीज यहाँ पर आ सकते हैं? एक लो स्टैंडर्ड की औरत मेरी और मेरी फैमिली की पब्लिकली इंसल्ट कर रही है। आप प्लीज आ जाइए।
अब निकलने के लिए तैयार रहो। आगे सर। ये सब क्या है स्वीटी? आर यू ओके? थैंक गॉड मिस्टर रॉय आप आ गए। ये लो क्लास औरत कब से हमें और हमारी फैमिली को पब्लिकली इंसल्ट कर रही है। ओह माय गॉड, ये लड़की कौन है? बे, तुम्हें इससे माफी मांगनी होगी। बी क्लासिक। रुकिए मिस्टर रॉय, लेट मी हैंडल दिस। समझ नहीं आ रहा कहाँ ना, जस्ट स्टे आउट ऑफ दिस। वी आर डिवोर्स्ड, ठीक है? वेल मिस्टर रॉय, डू यू इवन नो मी? आई डोंट थिंक सो। ऑलराइट, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। नायरा, द CEO ऑफ अनोखी क्रिएशंस। नायरा, द CEO ऑफ अनोखी क्रिएशंस। आप मिस नायरा CEO? मैं अंधा हूँ, तुम फ्रॉड हो, झूठी हो, पैथेटिक। सर शायद आप मुझे जानते नहीं। इंटरेस्टिंग, शायद आपने 2 साल पहले ही कंपनी ज्वाइन किया है, इसलिए। मिस्टर रॉय, आपको पता है ये औरत पागल है। पता नहीं किसे पटाकर यहाँ आ गई और कब से हम लोगों को ह्यूमिलिएट कर रही है। इनफैक्ट इसने हाथ भी उठाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्टूडेंट पे हाथ पाया? यानी कि मेरी इंसल्ट। तुझे तो मैं लॉकअप में बंद कराऊंगा। उफ, गरीबी की बू आ रही है। अब बहुत हो गया। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी सोने के जाओ। सिक्योरिटी हिलेगी भी नहीं। क्यों, उन्हें भी बहका के रखा है क्या? कोई बात नहीं, सिक्योरिटी ना सही तो मैं ही तुम्हें घसीट के बाहर फेंक दूंगी। मिसेस यादव, आपकी हिम्मत कैसे हुई नायरा से ऐसे बात करने की? ये कोई नया लवर है तुम्हारा? ओह माय गॉड, सर आप यहाँ? ईशान, अभी के अभी नायरा से माफी। सर मुझे माफ कर दीजिए, बाय मिस्टेक मुझसे गलती हो गई। God, just get lost before I slap you again. तुम ठीक हो नायरा? हाँ मैं ठीक हूँ ईशान। मिस्टर रॉय, कौन से हक से तुम लोग नायरा से ऐसे बात कर रहे थे? समझते क्या तुम लोग अपने आप को? गार्ड्स, इन लोगों को भी बाहर निकाल के फेंको। अरे ये जाने दो मुझे। प्लीज मिस्टर ईशान, ऐसा मत कीजिए। ठीक हूँ। उससे दूर रहिए मिस्टर ईशान। शी इज माय वाइफ। ध्रुव, मैं तुम्हारी अमानत नहीं हूँ। वी आर डिवोर्स्ड, भूलो मत। ईशान ठीक नहीं है। नायरा, तुम ये सब सिर्फ मुझे जलाने के लिए कर रही हो। वेल दैट्स फाइन, लेकिन इन सब के बीच में मेरी माँ और सलोनी को घसीटने की बिल्कुल जरूरत है। उनसे अभी क्या अभी माफी मांगो। माफी? इन दोनों से? बहुत अच्छा मजाक था। अपनी हाथ मत पार करो नायरा। शायद अगर आप माफी मांग लो तो मैं CEO से बात करके तुम्हें यहाँ जॉब दिलवा सकता हूँ। वो क्या बना रही हो? पता है ना आज का दिन ध्रुव के नाम है, उसको अवार्ड मिलने वाला है। हमारे पैरों में गिर जाओ, माफी मांग लो, शायद तुम्हें नौकरी मिल जाए। करेक्शन मैम। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई प्लीज हैव योर अटेंशन। आज कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा और कोई अवार्ड्स भी नहीं मिलेंगे। एंड वन मोर थिंग, हमारे नए वेंचर के लिए हम सभी कंपनीज के साथ कोलैब कर रहे हैं, एक्सेप्ट द अदर फैमिली। मतलब तुम होती कौन हो ये सब डिसाइड करने वाली? CEO ऑफ अनोखी क्रिएशंस। CEO ऑफ अनोखी क्रिएशंस। इतना बड़ा झटका लगा क्या डिवोर्स का, जो खुद को CEO बता रही हो अनोखी क्रिएशंस की? मिसेस यादव, आपको कुछ एक्सप्लेन करना मैं जरूरी नहीं समझती। नायरा, are you okay? I don't think so. Let's get you home. Yeah. रुको नायरा, कहाँ जा रही हो? वो भी इसके साथ। Dhruv, this is none of your business. This is my business नायरा। बीवी हो तुम मेरी और तुम यहाँ से मेरे साथ घर चलोगी। कौन सा घर ध्रुव? वो घर जहाँ से तुम और तुम्हारे ये घर वालों ने मुझे धक्के मार के निकाला था। तब कहाँ गया था ये मेरी पत्नी, मेरा घर? समझ आ रहा है नायरा, तुम ये सब बोल के अपनी करतूतों पर पर्दा डाल रही हो। तुम्हारे और ईशान के बीच में पहले से ही चक्कर चल रहा था। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? ओह गॉड, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। Let's go. नायरा अगर CEO होगी तो कॉन्ट्रैक्ट गया हाथ से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वेट, आई नो दिस गाय। ये वही लड़का है जो उस दिन नायरा को गोद में उठाकर ले जा रहा था।
कमीनी औरत, पहले मेरे बेटे को फंसाया, हमारी फैमिली की इंसल्ट करी और अब अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके मेरे बेटे का कमाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट भी छीनना चाहती है। आंटी आप इतना परेशान मत होइए, जब असली सीईओ सामने आएगी ना तो नायरा को तो इसकी भरपाई करनी ही पड़ेगी। ध्रुव कहाँ जा रहे हो? जब असली सीईओ सामने आएगी ना तो नायरा को तो इसकी भरपाई करनी ही पड़ेगी। ध्रुव कहाँ जा रहे हो? नायरा से सच का पता लगाने। सच तुम्हारे सामने है ध्रुव, जितना खोदोगे उतना दर्द होगा। ईशान वही है ना जिसे नायरा बेस्टी बुलाती थी? क्या पता शुरू से इन लोगों का चल रहा होगा कुछ कुछ। बेस्टी तुम आ गए, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। नायरा, अगर तुम ईशान से प्यार करती थी तो मुझसे शादी क्यों की? क्यों तोड़ा मेरा दिल? मेरी प्रॉब्लम है सलोनी, मैं खुद सॉल्व कर लूंगा। ध्रुव तुम मुझे ही दोषी बता रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो ठीक है, मैं नायरा से माफी भी मांग लूंगी और बोलोगे तो उसका पैर भी पकड़ लूंगी। रुको सलोनी। ध्रुव मैं नायरा से माफी भी मांग लूंगी और बोलोगे तो उसका पैर भी पकड़ लूंगी। रुको सलोनी। ध्रुव सलोनी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता था तुम मैच्योर, काइंड हो, पर आज जो तुमने किया वो गलत था। तुमने उस पे हाथ उठाने की कोशिश की। मैं क्या करती? पहले हाथ उसने उठाया था। ठीक है माना, वो जो कुछ भी था मैं उससे माफी मंगवा लूंगा, पर तुम्हें अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहिए था। एट द एंड ऑफ द डे वो बहन है तुम्हारी, उसकी बदनामी तो मत करो। तुम नायरा को डिफेंड कर रहे हो? डू यू स्टिल लव हर? हाँ, मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ नहीं किया ध्रुव, अपनी जान दांव पर लगाकर तुम्हें बचाया और तुम। ज्यादा सोचो मत सलोनी, स्टार प्रोजेक्ट का मैनेजर मैं तुम्हें ही बनाऊंगा, बट नायरा शी इज माय वाइफ। चलिए हम घर चलते हैं, सलोनी को रेस्ट की जरूरत है। इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी, बस असली सीईओ का पता चल जाए, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। सर, मैंने सुना है स्टार प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं मिला। नहीं मिला। नायरा को फोन करो। नहीं, एक मिनट। सर, शायद नायरा मैम ने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक किया? मुझे ब्लॉक किया? क्या वो भूल गई है कि उसके सर के ऊपर जो छत है, कपड़े हैं, खाना है, मैंने दिया है? सर, शायद उन्हें ये सब कुछ नहीं चाहिए था। अरे तो क्या चाहिए उसको? मेरा प्यार? पर उसे तो कभी मुझ में इंटरेस्ट था भी नहीं। उसने भी मुझसे शादी भी सिर्फ सलोनी की वजह से की। ट्रॉफी वाइफ बन के जीना था उसको। लेकिन अब क्या? अब तो उसके पास वो ईशान भी है, होगी उसकी बाहों में। सर, मुझे क्यों लग रहा है कि आप सलोनी को फायर करने वाले? मैं उसे कभी नहीं निकाल सकता। उसने मेरी जान बचाई थी। आई ओवर विथ माई लाइफ। नायरा चली गई थी पर वो मेरे साथ थी। अब मेरा फर्ज है कि मैं भी उसके साथ खड़ा रहूं। अरे बाहर में जाए वो। आई डोंट गिव अ डैम। कितना झूठ बोलेगा ये पागल आदमी खुद से। क्या कहा तुमने? मैंने कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। नादर, अनु के क्रिएशन के सीईओ को कांटेक्ट करो। डू व्हाटएवर इट टेक्स। ये स्टार प्रोजेक्ट मुझे मिलना चाहिए। यस सर। नायरा, ये स्टार प्रोजेक्ट मैं तुम्हें दिलवा के रहूंगा। तभी तो मैं उस ईशान के साथ नहीं, मेरे साथ होना चाहिए। कैसे हो? अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अभी भी ध्रुव के बारे में सोच रही हो? खेलना आता नहीं है, खेलना आता नहीं है।
जा तेरे बेस्टी को बुला, जा तेरे बेस्टी को बुला, जा बुला तेरी बेस्टी को। ओए नायरा से क्यों लड़ रहे हो? हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। चलो बेस्टी। थैंक यू बेस्टी, एक दिन मैं भी तुम्हें बताऊंगी। ध्रुव, 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 ये कैसे? ध्रुव, ध्रुव, प्लीज 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 थोड़ी कोशिश करो ध्रुव, प्लीज ध्रुव, प्लीज। ध्रुव, ध्रुव प्लीज, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। आज बेस्टी को अपने दिल की बात कह के ही रहूंगी। मैं ठीक हूँ। ईशान, ध्रुव ना बस अब एक मेमोरी ही रह गया है, और वैसे भी वो अब सलोनी से प्यार करता है। Are you sure about that? I'm so sorry. Hello? Yes? Yeah, I'll be there. Yep. Okay. Ishan, I'm so sorry. Emergency आ गई है. I have to leave. I'll see you soon, है ना? चलो. Bye. Take care. बोलो क्या बात है? क्या इमरजेंसी आ गई? तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हो, बताओ कौन सा पसंद आया? तू पागल हो गई है क्या? कौन है ये लोग? रिलैक्स बेब, अब तुम डिवोर्सी हो, टेक लूज, हैव फन। ओके ओके, आई एम जस्ट किडिंग। मुझे ना कुछ मॉडल्स चाहिए अपने किलर डिजाइन्स के लिए, और तुम दोनों की क्रिएशंस के सीईओ हो, और फेमस डिजाइनर निशा भी। मतलब तुम्हारे जजमेंट्स तो नेक्स्ट लेवल होंगे। Will you please help me? Please, 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 please. ठीक है। अरे बाबा, इट्स फाइन, कर दूंगी हेल्प। ज्यादा मस्का मारने की जरूरत नहीं। That's why I love you. तुम ब्यूटीफुल हो, रिच हो, तुम किसी को भी पा सकती हो, तो तुम ना उस फुद्दू के लिए अपना दिल छोटा मत करो। अच्छा ठीक है, मैं मॉडल सिलेक्शन देख लेती हूँ। Let's see. थैंक यू। ध्रुव अब उस डायन के चंगुल से बिल्कुल फ्री है। अपना जादू चलाओ और उसे अपना बनाओ। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि शायद ध्रुव मुझे पसंद नहीं करता है। क्या? ऐसे कैसे नहीं करता? भाई है मेरा, मैं जानती हूँ उसे। तुम बस थोड़ा टाइम दो, फिर देखना। ये नायरा है ना? हाँ। लेकिन ये इतने लड़कों के बीच में कर क्या रही है? लगता है नायरा के फ्लर्टिंग स्किल्स डिवोर्स के बाद काफी अपग्रेड हो गए हैं। पहले मिस्टर ईशान, फिर असिस्टेंट, और अब इतने सारे लड़के। वाह नायरा, क्या बात है। ध्रुव यही है ना कहीं आसपास? लेट्स कॉल हिम। सिर्फ बोलने से बात नहीं बनेगी, प्रूफ भी तो चाहिए ना हमारे पास। अब देखो नायरा, तुम्हारी शादी का दिन कैसे करती हूँ मैं। नायरा, what the hell are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नायरा, what the hell are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन है ये लोग? तुमसे मतलब? Hey, you, get out of here. That's enough, ध्रुव। प्लीज आप लोग चाहिए, मैं आपको बाद में अपडेट करती हूँ। कौन थे ये लड़के? और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं अपने यहाँ काम से आई थी, ठीक है? और बाय द वे, तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? तो यही काम करना रह गया था अभी। ठीक, नायरा, किसी की नहीं तो खुद की तो परवाह करो। वो लोग तुम्हें एक डॉल की तरह इस्तेमाल करके फेंक देंगे।
अगर पैसों की इतनी जरूरत थी तो मुझसे मांग लेती। अपनी बकवास बंद करो तुम, ठीक है? सीरियसली नायरा, तुम इतनी बेशरम हो गई हो। बेशरम मैं नहीं, बेशरम तुम हो। नायरा, मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा था। चलो मेरे साथ। नहीं जाऊंगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नायरा नहीं जाऊंगी मैं। प्लीज मेरी बात, दिस इज नॉट गुड फॉर यू। क्यों आए यहाँ पे? अरे दिस इज तुम क्यों आए? तुम कहाँ से? ठीक हो? क्या हो रहा है? तुम यहाँ कैसे आए? जो माया ने बताया, ये बंदा तुम्हें फिर से परेशान कर रहा है क्या? ईशान, लिसन टू। मैं उसे परेशान कर रहा हूँ, तू उसे पागल बना के उसका इस्तेमाल कर रहा है। मुझे मेरी नायरा वापस चाहिए। जस्ट ईशान, रुक, stop guys, stop it, please. अरे रुक, ईशान, stop it, रुक यार। What the hell? ईशान, stop it, please stop it guys. What the hell? ईशान, तुम ठीक तो हो ना? चोट तो नहीं आई? वाह नायरा, इतना कंसर्न तो मेरे लिए भी नहीं था। इतना हवा में मत उड़ाओ। ये मत भूलो तुम एक डिवोर्सी हो। इसका परिवार तुम्हें कभी नहीं अपनाने वाला। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो यार? आई डोंट केयर कौन क्या कहेगा, क्या करेगा, क्या सुनेगा। वन थिंग जस्ट कीप इन योर माइंड, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं आ रही। अच्छा, कहाँ जाओगे फिर? कोई ठिकाना है तुम्हारे पास? झूठ बोलने के अलावा कुछ और आता है क्या? पहले वो सीईओ वाला नाटक और अब ये ड्रामा। ओ गॉड, ड्रामा? अच्छा तुम टेल मी वन थिंग, आखिर है कौन अनोखी क्रिएशंस का सीईओ? टेल मी। ज्यादा बनो मत। क्या कहना चाहती हो तुम? मुझे स्टार प्रोजेक्ट तुम्हारी वजह से नहीं मिला, बाद में कैंसिल भी तुम्हारी वजह से हुआ। ऑफ कोर्स। मुझे समझ नहीं आ रहा नायरा, मैं हंसू या तरस खाऊं? दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा। वापस चलो। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। इनफ। नाटक बंद करो तुम अपना, ठीक है? एक सीधी सी बात समझ नहीं आ रही तुमको? कहाँ जाऊँ? वापस तुम्हारी नौकरानी बनने? मतलब मैं अपनी सारी जिंदगी को खत्म करके तुम्हारे पास वापस भागी चली आऊँ? अरे यार, जब मैं तुम्हारे पास थी, तुम्हारे साथ थी, तो तुम्हें तो मेरी तरफ देखा तक नहीं, और अब नाउ यू वांट मी, मैं तुम्हारे साथ वापस चली आऊँ। वाह, कम ऑन ध्रुव, तुमने मुझे धोखा दिया उस सलोनी के साथ, उसे हमारे बेडरूम में लेकर आए। हाउ कुड यू डू दैट? आई मीन, हो गया, ठीक है? इनफ। सपना देखा बंद करो। नायरा, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैंने तुम्हें चीट नहीं किया नायरा। अरे यार बस बस, मैं तुम्हारी फालतू की बात सुन के थक गई हूँ। बस, लेट्स गो ईशान। वैसे भी तुम्हें बहुत चोट लगी है, लेट्स गो। और तो मैं भी हूं नायरा, मुझे तो नहीं पूछा। लेट्स गो। वाई नायरा, वाई नायरा। तुम यही डिजर्व करते हो। तुमने जो नायरा के साथ किया वो गलत है। स्टॉप एक्टिंग लाइक दिस कि तुम नायरा से प्यार करते हो। मैं नायरा से प्यार करता हूँ? नॉट पॉसिबल। नायरा ने आज तक मुझसे प्यार नहीं किया, मैं क्यों करूं? जिद मत करो ध्रुव, देखा हो गई ना खांसी, इसलिए कहती हूँ चुपचाप से जैकेट ले लिया करो। चलो, अब पेन किलर तुम्हारे पैरों के लिए लो ना, ये भी मैं ही करूँ? हे भगवान, इस लड़के का क्या करूँ? लाओ इधर। आपको तो कोई चिंता ही नहीं ध्रुव, कैसे चलेगा ऐसे? चलो, गुड बॉय। पानी पानी पानी, आराम से आराम से आराम से। वो एक दिन अपनी मर्जी से मेरी जिंदगी में आई थी और अपनी मर्जी से चली भी गई। कितना मजा आया ना पार्टी में। मुझे भी बहुत मजा आया। भाई, मुझे मिसेस प्रीतिका मलखानी की बर्थडे पार्टी में अपने साथ ले चलो ना प्लीज। मैंने सुना है वहाँ डिजाइनर निशा भी आएंगी। हाय, उनके डिजाइन्स, आई जस्ट लव देम। नो, आई कांट। तुम्हारे पास कौन सा पार्टनर है? अपनी बहन को ही ले जाओ।
किसने कहा मेरे पास पार्टनर नहीं है? पार्टनर? भाई यू आर डिवोर्स। रीटा, ध्रुव, ये क्या कर रहे हो तुम? शर्म नहीं आती अपनी बहन पर हाथ उठाते हुए? और क्या गलत कहा इसने? सही तो कहा, जान छूटी उस गवार से। अगर तुम्हारे पैरों वाला इंसिडेंट नहीं हुआ था ना, तो मैं कभी उस गवार को इस फैमिली में लेकर नहीं आती। I'm not discussing this anymore. Okay? ये सब उस चुड़ैल की वजह से हुआ है। अब क्या हुआ रीटा? नहीं कुछ नहीं। अच्छा सुनो ना, क्या तुम मेरे लिए मिसेस प्रीतिका मलखानी के बर्थडे का इनविटेशन ला सकती हो? मुझे डिजाइनर निशा से मिलना है। ऑफ कोर्स ला दूंगी। हाँ। अब तो खुश हो ना? हाँ बहुत सारा। वैसे मुझे भी अनोखी क्रिएशंस के सीईओ से मिलना है। मुझे पता करना होगा कि नायरा ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। नायरा जी, ये रहा एक शानदार ड्रेस मिसेस प्रीतिका मलखानी के लिए। क्या लगता है आपको पसंद आएगा उन्हें? Oh God, this is so pretty. I'm glad you like it. उन्हें जरूर पसंद आएगा। Of course उन्हें पसंद आएगा। यही है वो शानदार मास्टरपीस जो तुमने बनाया था तुम्हारे हाथों में चोट लगने से पहले, नायरा। This is your last masterpiece, नायरा। So, do you think that we have to impress Miss Pritika, right? नहीं, मैंने कुछ गलत बोल दिया, तुम गलत मत समझना यार। I didn't mean that. अरे नहीं, कोई बात नहीं। बाय द वे, हमें बर्थडे पार्टी में जाना है ना? Yeah, be ready. आमिर तुम्हें पिक कर लेगा। डन। थैंक यू ध्रुव, मुझे यहाँ लाने के लिए। नायरा तो ज्यादा ही नहीं। एनीवेज, अनोखी क्रिएशन के सीईओ से बात करने के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? जितना पॉसिबल होगा मैं तुम्हारे लिए करूंगी। नायरा, नायरा, मेरे साथ तो आने से तुमने मना कर दिया था। एंड यू हियर नाउ। किसके साथ? कितनी बार मुझे कहना पड़ेगा ध्रुव? दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। नायरा, बी केयरफुल। मिसेस मलखानी को तुम जैसे लोग पसंद नहीं है, जो अपने फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। वाओ, वेरी गुड। मतलब ये मुझे तुमसे सुनना पड़ेगा। भला ये दिन देखना बाकी रह गया मुझे। कमाल है। Anyways, have a wonderful evening. सलोनी, वो रिंग मुझे तो। पर ये तो मेरे लिए बनाया गया था। उतारो, गिव इट टू मी। अब जाओ ऊपर। सलोनी इज द बेस्ट। सिर्फ एक बार बोला उसे और उसने इनविटेशन ला दिया। ओह गॉड, बड़े बड़े डिजाइनर से मिलने का मौका मिलेगा। आई एम सो एक्साइटेड। ये यहाँ भी आ गई। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या तुम्हारा? जहाँ मेरा बेटा जाता है वहाँ कुत्ते की तरह दुम हिलाते उसके पीछे पहुंच जाती हो। सेल्फ रिस्पेक्ट अगर इसके पास होती तो डिवोर्सी होके हर जगह मुंह दिखाने ना आती। करेक्ट। सेकेंड हैंड हो चुकी हो तुम, कोई भाव नहीं देने वाला। नायरा डार्लिंग, उस दिन बच गई तो फिर आज असली सीईओ से खुद को बेइज्जत कराने आ गई। समय रहते यहाँ से चली जाओ। तुम जैसों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। नायरा, गेट आउट ऑफ हियर। यू नो व्हाट, तुम सब भाड़ में जाओ। हाउ डेयर यू। टेंशन मत लो आप लोग, आज नायरा की
अच्छे से बेइज्जती होने वाली है। एक तो बिन बुलाए मेहमान बनकर आई है, ऊपर से सीईओ बनने का ढोंग भी कर रही है। सलोनी बेटा, तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए तुम इतना सब झेल रही हो। तुम्हारी जगह मैं होती ना, तो मैं तो कब की उसकी औकात याद दिला देती। मॉम देखो ना, यहाँ सेटिंग अरेंजमेंट्स हमारे वर्थ के हिसाब से किए गए हैं और हम 10 करोड़ के एम्पायर की सीट में बैठे हैं। ये सब ध्रुव की वजह से हुआ है। आज उसकी मेहनत की वजह से हम सब यहाँ बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, राइट? आई एम सो हैप्पी। चीयर्स। 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 ये नायरा अरबपति के सेक्शन के पास क्यों मंडरा रही है? वो अमीरों को देख करके पागल हो रही होगी। पक्का किसी न किसी को फंसाने के चक्कर में लगी है। एज यूजुअल। ये वहाँ बैठ क्यों गई? अब उठो यहाँ से। दिमाग का संतुलन बिगड़ गया क्या तुम्हारा? यहाँ सिर्फ अरबपति लोग ही बैठ सकते हैं। तुम्हारी वजह से हमें भी एम्बेरसमेंट फील करना पड़ रहा है। बड़ी आई यहाँ बैठने, जेब में तो फूटी कौड़ी भी नहीं होगी तुम्हारे। तुम्हें तो जमीन पे बैठने की जगह भी ना दी जाए। बेटा, इस गरीब पागल को यहाँ से बाहर निकालो। पता नहीं कहाँ से आ गई यहाँ। मैडम प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, ये सीट सिर्फ प्रीमियम गेस्ट के लिए है। आई एम नायरा कपूर, मेरे यहाँ होने से कोई प्रॉब्लम है क्या? मैडम प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। आई एम नायरा कपूर। नायरा? मेरे यहाँ होने से कोई प्रॉब्लम है क्या? आई एम सॉरी मैम। दैट्स ओके। अब प्लीज इनको बोलो मुझे डिस्टर्ब ना करें। प्लीज अपनी अपनी जगह पे जाके बैठ जाइए, आप लोगों की वजह से बाकी गेस्ट को डिस्टर्ब हो रहा है। तुम कहना क्या चाहती हो? मिसेस प्रीतिका मलखानी ने खुद तुम्हें इनवाइट किया है? जी। अच्छा, क्या गिफ्ट लाई हो फिर? जब दूंगी तो देख लेना। ग्रीटिंग्स बनाकर लाई हो क्या? भिखारी, पैसे तो होंगे नहीं कुछ लेने के लिए। अच्छा, और अगर तुमने कुछ स्पेशल लाया है तो मैं अब भी के अब भी तुमसे माफी मांगूंगी। जस्ट अ मोमेंट। हेलो। हाँ जी, गिफ्ट को अंदर ले आइए प्लीज। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस नाटक को देख करके मैं गिफ्ट देखे बिना ही सॉरी बोल दूंगी? यू आर नो वन एंड दैट्स द फैक्ट नायरा। कुछ अफोर्ड करने की औकात भी है तुम्हारी? नायरा, तुम्हारा गिफ्ट। कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम मेरा फेवरेट गाउन दे लो, इसलिए इसको संभालने में थोड़ा और टाइम लग गया। ये गाउन 20 लाख का है, फुल्ली हैंडमेड, तो इसको एक्स्ट्रा केयर के साथ तो रखना ही था। निशा का फाइनल मास्टरपीस। और अब ये मिसेस प्रीतिका मलखानी का बर्थडे गिफ्ट है। तुम्हारे पास ये कैसे आया? इम्पॉसिबल, ये गाउन फेक है। नायरा कभी भी इतना महंगा गाउन अफोर्ड ही नहीं कर सकती। ओह, हेलो, आप कौन सी दुनिया में रहते हो? वैसे आप श्योर हो ना कि आप एक फैशन डिजाइनर ग्रेजुएट हो, या फिर वो डिग्री फेक है? जुबान संभाल के बात करो, मुझे सब पता है फैशन के बारे में। ये जो ड्रेस मैंने पहना है ना, मिसेस प्रीतिका ने बनाया है और ये हॉट सेलिंग आइटम है। अब बस नायरा को सपोर्ट करने के लिए इतना भी झूठ मत बोलो। झूठ? झूठ तुम बोल रही हो सलोनी। ओ प्लीज, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? सच्चाई ये है कि नायरा के पास ये गाउन अफोर्ड करने की औकात है। वो गांव में पली बड़ी है। 16 साल की थी जब वो बॉम्बे आई। निशा के एक्सक्लूसिव डिजाइन का एक्सेस तक नहीं है उसके। मैंने जो कहा ना वो सच है। मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। ओके फाइन, बुलाओ किसी एक्सपर्ट को जो बता सके ये फेक है या रियल है। मिस्टर सुनील, अ मोमेंट प्लीज। हाय। हेलो हेलो सर। सो ही इज मिस्टर सुनील, द एक्सपर्ट यू वांटेड। इन्हीं से चेक करा लो सर प्लीज। यू आर सलोनी कपूर, मिस्टर रॉय की स्टूडेंट, एम आई राइट? यस। अब सर, सब लोग बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये जो गाउन है रियल है, तो क्या आप इसे चेक करके बता सकते हैं ये रियल है या फेक है? जब मिस्टर रॉय की स्टूडेंट कह रही है ये गाउन फेक है तो मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं।
थैंक यू और वैसे भी तुमने तो यूएसए से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया, तो तुम गलत हो ही नहीं सकती। देखा सबने, मैं सही थी। मैं तो पहले से ही जानती थी नायरा खुद को बेच भी देगी ना तो भी इतना महंगा गिफ्ट अफोर्ड नहीं कर सकती। व्हाट अ डिसग्रेस नायरा, ये फेक गाउन गिफ्ट करने वाली हो, इतनी सी भी शर्म नहीं आई। वेट, अभी आई। नॉनसेंस, ये क्या किया तुमने? यू हैव क्रॉस्ड योर लिमिट सलोनी। नॉनसेंस, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? हैव यू लॉस्ट इट? ओह, फ्रॉडस्टर की फेक गाउन फट गई। यू इडियट, ये फेक नहीं है। मिस्टर सुनील, आप खड़े खड़े क्या देख रहे, कुछ कहते क्यों नहीं? हेलो, तुम मुझे ऑर्डर करने वाली होती कौन हो? हाँ, गाँव की गवार निशा द सी ऑफ अनोखी क्रिएशंस की डिजाइन तक की देखने की औकात नहीं है तुम्हारी। एंड यू आर ऑर्डरिंग टू मी? हाउ डेयर यू? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तुम्हें पता भी है इस गाउन की कीमत कितनी है? तुम्हें इसकी कीमत समझ में नहीं आई। अच्छा, अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो बताओ कि गाउन तुम्हें कहाँ से मिला? बिकॉज आई एम द डिजाइनर। ओह माय गॉड, इतना कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलना कहाँ से सीखा तुमने? हाँ, गाँव की गंवार, डिजाइनर का डी भी पता है तुम्हें? बड़ी आई खुद को डिजाइनर निशा बताने। भिखारी, ध्रुव से शादी करके उसकी नौकरानी बनी और अब डिवोर्स के बाद खुद को डिजाइनर निशा बताने लगी। हाँ, ये गाउन मैंने सोने के धागों से बुना है। अगर इसे स्पेशल लाइट में देखा जाए तो इसका रियल कलर आएगा, जो कि गोल्डन है। देखो क्या लिखा है, क्या अभी भरोसा नहीं हो रहा है? ठीक से देखो क्या लिखा है, निशा। देखिए मेरा नाम। और भी कुछ प्रूफ चाहिए? संतुष्टि मिली या कुछ और करके बताए आपको? How is this possible? नहीं, तुम निशा नहीं हो सकती हो। देखो क्या लिखा है, तुम निशा नहीं हो सकती हो। अब सच आ गया ना सामने। Now you have to pay for the dress. Shut up, माया। डिजाइनर निशा के नाम पर ये नकली गाउन बेच रही हो और ब्लेम मेरे ऊपर डाल रही हो। हाँ, ये औरत पागल है क्या? एंड निशा इज द क्वीन ऑफ दिस इंडस्ट्री, सीईओ की सबसे ट्रस्टवर्दी एम्प्लॉय। और जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी पीठ पीछे ये सब कुछ क्या चल रहा है, तो गर्ल्स आई एम वार्निंग यू, आप लोग अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। अंडरस्टूड? लेट्स सी कल अनोखी क्रिएशन से कौन बाहर निकाला जाता है। ये क्या तमाशा हो रहा है? सॉरी मैम, ये सब कुछ नायरा की वजह से हो रहा है। शी इज प्रिटेंडिंग टू बी निशा। क्या तुम सच में नायरा कपूर हो? यस मैम, मैं ही नायरा कपूर हूँ। और ये ड्रेस मैंने ही आपके लिए डिजाइन किया था, पर अनफॉर्चुनेटली अभी बर्बाद हो चुकी है। मैम के सामने तो प्रिटेंड करना बंद करो नायरा, ये गाउन फेक है। शट अप। अब तुम मुझे समझाओगी कि रियल और फेक में क्या डिफरेंस है? ये असली है। मैम, लगता है आपको कुछ गलत फहमी हुई है। अब तुम मुझे प्रोफेशनलिज्म सिखाओगी? मैं इस इंडस्ट्री में 40 साल से हूँ। ये ड्रेस असली है। अब तुम मुझे बताओ ये ड्रेस किसने बर्बाद की है? ये इसने किया मैम। कोई बात नहीं मैम, अब सलोनी 20 लाख का बिल भरेगी। ये ड्रेस असली है। अब तुम मुझे बताओ ये ड्रेस किसने बर्बाद की है? ये इसने किया मैम। अब सलोनी ही 20 लाख का बिल भरेगी। 20 लाख? ये 20 लाख कोई मजाक है क्या? ये कहाँ से लाऊंगी मैं? और तुम फटीचर, ये 20 लाख का गाउन कहाँ से लाई? वो सब बात की बात है, तुम पहले अभी इस गाउन का पैसा भरो। मेरे पास नहीं है 20 लाख रुपए। ये तो तुम्हें हाथ लगाने से पहले सोचना चाहिए था ना। नायरा, तुम इस बेचारी से ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकती। उप्स, ठीक है, तुम मदद कर दो ना इस बेचारे की और भरो 20 लाख रुपए। आज तो आपका बर्थडे है ना, तो फिर बात घुमाने की कोशिश भी मत करो। तुम्हें 20 लाख देने होंगे, नहीं तो तुम्हें मैं कोर्ट में देख लूंगी। आई एम सॉरी मैम, प्लीज आप मुझे 1 महीने का मौका दे दीजिए। मैं चुका दूंगी। याद रहे 1 महीना है तुम्हारे पास। नायरा, चलो तुम मेरी स्पेशल गेस्ट हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी। ये पॉसिबल नहीं हो सकता, वो नौकरानी निशा नहीं हो सकती। कहाँ से लाओगे सलोनी इतने पैसे? 20 लाख क्या बेचोगी, घर या कार? शट अप, वो निशा हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती।
ये निशा कैसे हो सकती है? लेकिन प्रीतिका मैम ने अभी कहा ना, ये गाउन असली है और ये निशा का डिजाइन है। नो, पॉसिबल ही नहीं है। वो नहीं हो सकती डिजाइनर निशा। उसे तो जब घर से निकाल दिया था, उसके कुछ टाइम बाद वो हमारे घर में नौकरानी बन गई थी। एक नौकरानी इतनी बड़ी डिजाइनर, नॉट पॉसिबल। उसके कुछ टाइम बाद उसका एक हाथ भी खराब हो गया था। एग्जैक्टली एक हाथ के साथ इतनी बड़ी डिजाइनर बनना, नो चांस। I'll call you back. हाथ में प्रॉब्लम है और ये बात मुझे क्यों नहीं पता? एक हाथ से कुछ काम भी नहीं कर पाती थी। एक रीटा ही थी जो उसे सारा काम सिखाती थी और करवाती थी। क्या तुम लोगों ने कुछ किया है नायरा के हाथों के साथ? ध्रुव, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? हम तो बस यहाँ बात कर रहे हैं। और वैसे भी उसने जरूर किसी अमीरजादे को फंसाया होगा, तभी 20 लाख रुपए आए उसको गाउन बनाने के लिए। स्टॉप इट माँ, नायरा के बारे में ऐसी तो बातें मत करो। सीरियसली ध्रुव, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हें नायरा की साइड लेनी है, राइट साइड? That's enough माँ। ध्रुव, सॉरी नायरा, पर तुमने ही मुझे मजबूर किया। छोड़ो मुझे। नायरा, तुम्हारे हाथ पे ये चोट कैसे लगी? एंड मुझे कभी बताया क्यों नहीं? क्या ही करती बता के, और क्या ही बदल जाता ध्रुव। झूठा प्यार करते या फिर रूडनेस कम दिखाते। नायरा, ऐसा मत बोलो। ध्रुव, मैंने डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिए थे ना, यहाँ अभी कुछ और भी बाकी है। नायरा, तुम हमेशा सिर्फ डाइवोर्स पेपर की क्यों बात करती हो? अरे क्योंकि हमारे बीच यही तो बचा है अब। तुम मेरे एक्स हस्बैंड हो और डिवोर्स के बाद तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। ध्रुव, जब मन चाहे आपका तो आप अच्छा बन जाओ, और जब मन चाहे तो हमें नौकरानी की तरह आप ट्रीट करिए। बिल्कुल। नायरा प्लीज, प्लीज मेरी बात सुनो। नहीं ध्रुव। एवरीवन लुक, ये क्या चल रहा है? ये किसने रिकॉर्ड की? ये रिकॉर्ड किसने किया? बेशरम लड़की, इतना नीचे गिर गई है तू। ये रिकॉर्ड किसने किया? बेशरम लड़की, इतना नीचे गिर गई है तू। स्टॉप इट माँ। मिसेस यादव, अगर दोबारा लिमिट क्रॉस करने की कोशिश की ना आपने, फिर मैं आपकी उम्र को भूल जाऊंगी एंड आई विल सी यू इन द कोर्ट, अंडरस्टूड? सुनिए सभी लोग, ये जो लड़की आप देख रहे हैं ना, एक नंबर की बेकार औरत है। पहले मेरे बेटे को बर्बाद किया, उसे फंसाया, और अब मॉडल्स लड़के और अमीर सादों को फंसानों में लगी हुई है। प्रीतिका मैम, आजकल कैसे कैसे लोग आपकी बर्थडे पार्टी में आने लगे हैं, पूरा वाइब ही खराब कर दिया। अब तुम मुझे बताओ ही, मुझे अपनी पार्टी में किसे बुलाना है किसे नहीं बुलाना है? वैसे तुम्हें किसने इनवाइट किया? मैम यू डोंट वरी, आप अपना बर्थडे सेलिब्रेशन खराब मत करिए प्लीज। आई विल टेक केयर ऑफ देम, डोंट वरी। आर यू श्योर नायरा? डेफिनेटली। एक्सक्यूज मी। लीव इट टू मी, मैं सब संभालूंगा। रियली ध्रुव, उस दिन बार में तो तुम्हारे अलावा और कोई नहीं था। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना नीचे गिर सकते हो। नायरा, तुम मुझ पे शक कर रही हो? मैं तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं जा सकता। नायरा, तुम मुझ पे शक कर रही हो? मैं तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं जा सकता। क्योंकि मैंने तुम्हारे प्यार को 20 लाख रुपए देने को बोला। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। जस्ट लीव मी अलोन ध्रुव। नायरा, तुम मेरे साथ चलो। ध्रुव, आई नो इसने गलत किया है, पर इतना सीन क्रिएट करके कोई मतलब नहीं है। नायरा, तुम चली जाओ। जस्ट शट अप। अगर गलती से मुझे पता चल गया ना कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी सलोनी। नायरा, मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए बोल रही हूँ, चली जाओ यहाँ से। इतना गंदा काम किया, उसके बाद भी इतना एटीट्यूड। और जब सलोनी तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही है तो तुम उसी को सुना रही हो। और ध्रुव, तुम्हें कहा था ना साइन कर दो डिवोर्स पेपर पर, ये लड़की सबको बर्बाद कर देगी। ध्रुव, तुमने डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं किए और ह्यूमिलिएट करना बाकी है तुम्हें। अरे अगर सलोनी से प्यार करते हो तो रहो ना उसके साथ, मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हो तुम? अटेंशन एवरीबॉडी, मुझे आज मेरे वाइफ के बिहाफ कुछ कहना है। पहले लगता था कि नायरा के इरादे ठीक नहीं है, अब लगता है कि ध्रुव और सलोनी के बीच कुछ तो अलग ही चल रहा है। अच्छी यार, अपने बहन के पति के साथ। ध्रुव, तुम मुझे नहीं देख सकते? क्या कमी है मुझ में? परेशान मत हो सलोनी, भाई तुमसे ही प्यार करते हैं। इट्स जस्ट फॉर फैमिली इमेज।
तुम्हारी बीवी ने उस मॉडल के साथ जो नाटक किया है वो सबने देखा है, फिर भी तुम उसकी साइड ले रहे हो। तरफदारी? मैं किसी की तरफदारी नहीं करता। उस दिन बार में मैं भी था, हमारी नोकझोंक हुई थी एंड नायरा वहां पे उन मॉडल्स के साथ क्या कर रही थी, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। एंड किसने उसका वीडियो बनाया था? ये हमारी पर्सनल लाइफ है, कोई रियलिटी शो नहीं है जिसमें आप लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे हो। एक काम करता हूँ ना, सीसीटीवी कैमरा भी लगा देता हूँ ताकि 24 घंटे आप लोग खुद का लाइव स्ट्रीम देख सको। कैसा लगा मेरा प्लान? Thank you everyone for coming to my birthday. It was a wonderful evening. नायरा, तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा। जी मैम, मुझे भी। And thank you so much for inviting us. Actually, we really need your support for the Star Project. Don't worry, I'll be there. Thank you so much. नायरा, प्लीज ट्रस्ट मी, मेरे और सलोनी के बीच में कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी नायरा, मुझे नहीं पता था वो ड्रेस तुम्हारी है। इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? वो तो उसे बर्बाद करने से पहले सोचना चाहिए था ना तुम्हें। अगर तुम्हें लगता है मेरी गलती है तो ठीक है, मैं तुमसे माफी मांग लेती। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। तुम मुझे जब तक माफ नहीं करोगे मैं यही बैठी रहूंगी। प्लीज प्लीज नायरा। ओके, व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर एक्टिंग? मुझे मेरा पूरा अमाउंट 1 महीने के अंदर चाहिए। सलोनी, ये सब नाटक बंद करो। मैं कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे? प्लीज हेल्प मी ध्रुव, प्लीज। गलती तुम्हारी थी, नाउ डील विद इट। व्हाट नॉनसेंस, क्या कर रही हो सलोनी? ये ध्रुव, मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ नहीं किया, कितना कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। अपने आप को दांव पे लगाया, मैं आग में कूद गई तुम्हें बचाने के लिए, और तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हो। ठीक है, मैं इससे माफी मांग लूंगी, लेकिन अगर इसने माफ नहीं किया ना तो मैं सच में अपना हाथ काट लूंगी। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, मैं उससे माफी मांग लूंगा, पर इसके बाद हमारे बीच में ये एहसान का रिश्ता खत्म। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम नायरा के पास वापस जा रहे हो? शायद मैं अंधा था, वो हमेशा मुझसे प्यार करती रही और मैं उसका दिल दुखाता रहा, पर अब शायद वो मुझसे नफरत करती है। तो मेरा क्या? बस एक अच्छी दोस्त। तुमने एक बार मुझे आग से बचाया था और उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, पर इसके अलावा हमारे बीच में और कोई रिश्ता नहीं हो सकता। पर नायरा के दिल में उसका बेस्टी बसता है। She doesn't love you. ये मेरा प्रॉब्लम है सलोनी। जब तक हम लीगली मैरिड हैं, तब तक मैं इस शादी को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। I hate you, नायरा। I hate you. याद है ये कितनी मेहनत से बनाया था तुमने? रात दिन एक कर दिया था इसके लिए। ये तुम्हारा आखिरी मास्टरपीस था नायरा, और फिर तुम्हारा हाथ। कोई बात नहीं, जो बीत गया सो बीत गया। माया, तुम यहाँ? नायरा, मुझे तुमसे बात कर। बोलो ध्रुव। सलोनी को नहीं पता था ये गाउन तुमने बनाया, उसने जानबूझ के कुछ नहीं किया, उसे अपने गलती का एहसास भी है। नायरा, वो ये लॉस कैसे बेयर कर पाएगी? और वैसे भी ये सिर्फ एक गाउन था, वो बहन है तुम्हारी, माफ कर दो उसे। तुम ऐसा कह कैसे सकते हो ध्रुव? Get lost, ध्रुव। एक गाउन, सिर्फ एक गाउन। तुम्हें पता भी है वो गाउन उसके लिए कितना कीमती था ध्रुव? पहले तुमने उसे तोड़ा, अब उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी तोड़ रहे हो।
अगर तुम उससे प्यार नहीं दे सकते तो कम से कम उसे कचरे की तरह ट्रीट करना बंद करो। मैंने अनोटिफिकेशन के सीईओ के बारे में पता लगाने की कोशिश करी पर कोई ट्रेस नहीं मिली। एक बात सामने आई है, लोगों का कहना है कि नायरा ही निशा है, वही डिजाइनर। नायरा क्या तुम ही निशा हो? अनोखी क्रिएशन की सीईओ? क्या सच छुपा रही हो तुम मुझसे? और क्या मैं अपना सच्चा प्यार खोने वाला हूं?